हे गाइस, वेलकम बैक। अब हम एक काम करते हैं, 2.4 एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। इसमें पिछले एपिसोड में हमने थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अब हम बचे हुए फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फोर्थ और फिफ्थ के अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? नहीं। तो हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट, दैट इज फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो अब चेक करेंगे हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि हमें हमेशा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगा। हम हमेशा क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, याद रखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इनटू जो कांस्टेंट टर्म है c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, a की जगह कौन है बेटा यहाँ पे 12 इनटू सी की जगह कौन है 1, कितना आंसर आया 12। अब हमें क्या करना है, ये जो b है, ये जो -7 है, -7 है, साइन को हटाना नहीं है, माइनस है तो माइनस को साथ में लेना पड़ेगा। तो हमें इस -7 को कुछ ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों का सम -7 आ जाए और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाए। जैसे -7 बहुत तरीकों से आ सकता है, -8 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करिए -7 आ जाएगा। -9 प्लस 2, इन दोनों को भी ऐड करिए -7 आ जाएगा। -6 -1, इन दोनों को भी ऐड करिए -7 आ जाएगा। -2 -5, इन दोनों को ऐड करिए -7 आ जाएगा। पर आप चेक करिए क्या इन पेयर्स का मल्टीप्लिकेशन 12 आ रहा है? आपको ऐसा पेयर ढूंढना है। तो इन सब का आंसर तो -7 आ रहा है एडिशन करने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 10। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6, क्योंकि 6 1s आर 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 2s आर 18, माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 1s आर 8। हमें क्या चाहिए, इनका मल्टीप्लिकेशन 12। और कोई ऑप्शन है? एक और ऑप्शन है -4 -3। देखिए -4 -3 को आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -7, पर -4 और -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 4 3s आर 12। तो हमने ऐसा पेयर ढूंढ लिया, हमारा पेयर है -4 एंड -3। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है कैसे हमें बीच वाले नंबर को तोड़ना है। इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहा जाता है। तो अब हम 12x स्क्वायर को जैसा का वैसा लिखेंगे, -7x को क्या लिखेंगे, -4x -3x प्लस 1। अब आप -3 को भी पहले लिख सकते हैं, -4 को बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों को ऐसे स्वैप करके भी आप लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि इन दोनों में से कॉमन कैसे निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा बेटा, 12x स्क्वायर -4x, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा। तो हमने 8th में कुछ ऐसी प्रक्रिया की थी, अगर आपको याद है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 4 3 12 इंटू एक्स इंटू एक्स। ये किसकी जगह पर आएगा, 12x स्क्वायर की, माइनस 4x को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 2 2 4 इंटू एक्स। तो हम देखेंगे कि ये 2 और ये 2 कॉमन निकल गया, ये 2 और ये 2 भी कॉमन निकल गया, ये वाला x और ये वाला x कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बच गया 3x, माइनस यहाँ से तो सब कॉमन निकल गया बाहर, तो बचेगा क्या 1। तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाले हैं, 4x कॉमन निकाले हैं, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 3x - 1। तो इन दोनों में से कॉमन निकला है बेटा 4
x और ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 1। अब आप चेक कर सकते हैं, बताइए 4 3 जार 12, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 4x इंटू 1 इज 4x. So I hope how to pick what is common. This is the scenario. We also learned it in 8th class. Now what is next guys? So next is, अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है इसमें से। तो अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट में यही टर्म चाहिए, ठीक है। तो क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? -1, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर भी ब्रैकेट में ऐसा का ऐसा टर्म चाहिए, तभी ना हम अगले स्टेप में इसमें से और इसमें से 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से 3x माइनस 1 गया तो क्या बचा बेटा? 4x और ये माइनस और ये 1। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखिए 4 स्टेप का है, पर आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो कि है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब हमने यहाँ क्या किया था? एक्स स्क्वायर वाले नंबर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके पहले एक नंबर निकाल लो। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 2 इंटू कांस्टेंट इज 3। क्या चाहिए हमें? 6। किसे स्प्लिट करना है? +7। तो हमें +7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों नंबर का एडिशन +7 आ जाए और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाए। जैसे 4 + 3 क्या होता है? 7, पर 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारे काम का नहीं है। और अरे 9 - 2, 9 - 2 7 होता है, पर 9 2 ज़ा 18, तो ये भी कोई काम का नहीं। और ऐसे बताइए, और आप बोलेंगे 2 और 5, 2 + 5 इज 7, बट 2 5 ज़ा 10, तो हमें 6 चाहिए। अरे 6 और 1, तो 6 + 1 gives you 7 and 6 into 1 gives you 6, है ना। ये तरीका आप लोगों को आना चाहिए। तो हम इस 7 को काय में स्प्लिट करेंगे? 6 और 1 में। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x को हम x भी लिख सकते हैं +3, ठीक है। अब आपको आसानी से इन दोनों में से कॉमन निकालना आ जाएगा। तो 2 कॉमन निकल जाएगा और x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा? 2 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, बचेगा 1x प्लस 6x में से 2x बाहर आ गया, तो x बाहर आ गया है और 6 में से 2 बाहर आ गया, तो बचेगा 3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर भी x + 3 ही कॉमन चाहिए होगा, तभी मैं उसे कॉमन निकाल पाऊंगा। तो आप लोग ये बात समझें कि x + 3 में से x + 3 अगर मैं निकाल लूँ तो क्या बच जाएगा? +1। अगर आपको इस स्टेप में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसे यही वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? 2x × x 2x स्क्वायर, 2x × 3 6x, 1 × x x and 1 × 3 3। अब बताइए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? x + 3। यहाँ क्या रह जाएगा? 2x + 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाला, और ये फैक्टराइज इन क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे एक ही कंसेप्ट से सॉल्व होंगे। जैसे मैं थर्ड वाला प्रॉब्लम ले लेता हूँ, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। वापस से क्या चेक करेंगे? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ कांस्टेंट के साथ देखिए माइनस है, इसे हमें छोड़ना नहीं है, तो इंटू -6 कितना आंसर मिलेगा? -36। मतलब इस +5 को हमें कुछ ऐसे स्प्लिट करना है
कि इन दोनों का आंसर तो +5 आना चाहिए, पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -36 आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन माइनस में तभी आएगा जब एक नंबर माइनस और एक नंबर प्लस रहेगा। तो जैसे मैं 7 और -2 ले लूँ, 7 - 2 5 होता है, बट 7 - 2 -14 होता है, और ये -36 ये काम का नहीं है। और कोई ऑप्शन? 8 - 3 ले लेते हैं, ठीक है। सो 8 - 3 +5 तो होगा ही होगा, बट 8 3s are 24, और माइनस इंटू प्लस माइनस, ये भी कोई काम का नहीं। और एक एक बढ़ाते आगे, 9 और -4, चेक करिए, 9 - 4 +5 होता है, और 9 4s are 36, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस, यस। तो आई होप इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम कैसे नंबर को स्प्लिट करें। अब मैं अगले लाइन में 6x² जैसा का वैसा, और +5 को क्या लिखूंगा? 9 - 4, तो पहले मैं 9x लिख देता हूँ, प्लस 9x - 4x - 6। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। अब आगे की दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कॉमन निकाल जाना चाहिए। 6x² प्लस 9x में से कॉमन कैसे निकालेंगे? 6 को क्या लिख सकते हो? 2 × 3 × x × x, प्लस 9 इज 3 × 3 × x। तो आप बताइए, ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा, इंटू ये x और ये x बाहर आ जाएगा, और कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं, तो ये चले गया, ये चले गया, क्या बचा? 2 × x, दैट इज 2x, प्लस 3 बाहर, x बाहर बचा 3। तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे? 3 × x, दैट इज 3x, मल्टीप्लाइड बाय 2x + 3। ये तो हो गया इन दोनों की बात। अब इन दोनों से हमें कॉमन निकालना है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे? -4x - 6, इसे हम लिख सकते हैं -2 × 2 × x, ठीक है। और मैं इस -6 को अलग लिखता हूँ और यहाँ प्लस लिख देता हूँ, क्योंकि ये वैसे भी ऐसा ही होने वाला है। तो -2 × 2 × x, प्लस -6 को हम क्या लिखेंगे? -2 × 3, ठीक है। तो इसे अब देखिए, -2 - 2 कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल लीजिए। और कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x, -2 तो बाहर आ गया, बचेगा प्लस, और ये 3। तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? -2 ब्रैकेट में 2x + 3, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2x + 3, यहाँ क्या बच गया? 3x - 2। सो बेटा, ये आप लोगों को बहुत आसान जाएगा अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 3x² - x - 4। इसमें भी हम सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। x² का कोएफिशिएंट इज 3 × -4, कितना आएगा बेटा? -12। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो बीच वाला टर्म है, कितना है बीच वाला टर्म? दैट इज x का कोएफिशिएंट, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, प्लस की माइनस -1। तो हमें -1 को इस हिसाब से स्प्लिट करना है कि उनका आंसर -12 आए। जैसे मैं 4 - 3 कर सकता हूँ। देखिए, 4 - 3 आंसर कितना आ रहा है? -1 नहीं आ रहा है, +1 आंसर आएगा। कैसे? क्योंकि बड़ा नंबर 4 है ना, तो +1 आंसर आएगा। मैं ऐसे करूं अगर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे? कि -4 + 3 का आंसर -1 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 4 है, और जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है दैट वी विल यूज इन द फाइनल आंसर। एंड ऑल्सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी -12 आ रहा है। आप चेक करें,
-12 तो इन दोनों का भी आ रहा है, पर इन दोनों का एडिशन ये नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसे हटा दिया। तो हमारा पेयर क्या हुआ बेटा, -4 + 3। तो अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, -4x + 3x - 4। ठीक है ना। अच्छा, इसमें से और इसमें से अब कॉमन निकालने का काम आपका है, आपको कॉमन निकालते आना चाहिए। फिलहाल इसमें से x से ही कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या रह जाएगा, 3x - 4। और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम +1 कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में रखेंगे 3x - 4। इसमें से और इसमें से कॉमन निकल जाएगा 3x - 4 एंड x + 1। देखिए, अब एक और मैं वेरिफिकेशन का आपको प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपको कभी डाउट होता है कि क्या ये आंसर हमारा सही है क्या, तो आप रफ में हाँ, हमारा प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो गया है, पर आप इसे रफ में सॉल्व करके चेक करें। कैसे, मल्टीप्लाई करिए, बोलिए 3x × x 3x², बोलिए 3x × 1 3x, यहाँ साइन प्लस इंटू प्लस प्लस। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 × x 4x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 1 4, 3x² जैसा का वैसा। बोलिए 3x - 4x विल गिव यू -x एंड -4। देखिए क्या ये इक्वेशन इसके बराबर है, जी हाँ, मतलब ये आंसर सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। एक बात हमेशा याद रखें, पढ़ाई रटने से या याद करने से या मेमोराइज करने से नहीं होगा। आपको पढ़ाई के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। यू हैव टू गेट टू दैट रीज़न and believe me, you will never ever forget anything. Okay, now let us move on to question number 5. So this is our question number 5 in which we have to factorize. पर इस प्रॉब्लम में क्या अलग है, इस प्रॉब्लम में ये अलग है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 3। क्वेश्चन इज x³ -2x² - x + 2. So the degree of this polynomial is 3, and that is where the problem arises, that we know how to factorize the polynomial having degree 2. In the previous question we did that, but now we have to find the factors for this equation 2. अब देखिए, आप लोगों को अगर क्यूब वाला इक्वेशन कभी भी आए फैक्टराइज करने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इस x की जगह ऐसा नंबर पुट करके देखिए जिससे इसका आंसर 0 आ जाए, है ना। इसके लिए ट्राई करते रहिए आप, ट्रायल एंड एरर मेथड हम इसे कहेंगे, और उसका दूसरा नाम फैक्टर थ्योरम भी होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कितने नंबर से यहाँ ट्राई करेंगे, है ना। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, जो कांस्टेंट टर्म है, कौन सा है कांस्टेंट टर्म, 2, और जो मैक्सिमम पावर वाला नंबर है उसका कोएफिशिएंट, दैट इज x³ का कोएफिशिएंट कितना है, x³ का कोएफिशिएंट 1 इंटू हमारा कांस्टेंट टर्म 2, कितना आंसर आएगा, 2। तो अब आप क्या करेंगे, इस 2 के फैक्टर्स बताएंगे, भाई ये नंबर किस किस के टेबल में आते हैं, 1 और 2 के, है ना। तो ये प्लस और माइनस और ये प्लस और माइनस, तो ये 2 भैया ये 4 नंबर में आता है, दैट इज -1 के टेबल में आ जाएगा। कैसे, -1 इंटू -2 2, +1 के टेबल में आ जाएगा, कैसे, +1 इंटू 2 2, -2 के टेबल में आ जाएगा, -2 इंटू -1 2, या +2 के टेबल में आ जाएगा, +2 इंटू +1
इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर, इन 4 नंबर में से ही एक नंबर है जो x की जगह वैल्यू पुट करने पे 0 मिलेगा। तो हम एक एक करके चेक करते हैं और हम पहले लिखते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। नाउ हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं। पुट x is equals to -1, so therefore p of -1 is equals to -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ये माइनस ये वाला माइनस है और x का वैल्यू अलग से -1 है प्लस 2। नाउ -1 का क्यूब विल बी -1, -1 का स्क्वायर विल बी +1, minus into minus will be +1 plus 2. So this is -1 minus 2 plus 1 plus 2. So what do we get? We get that this is 0. तो हमें आंसर क्या मिला? हमें आंसर ये मिला कि भाई -1 वैल्यू पुट करने पे p ऑफ x में क्या आंसर आ गया, 0। हम क्या लिखेंगे, therefore क्या लिखेंगे, therefore x is equals to -1 is a factor of p of x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस -1 को इधर ला लो तो जाएगा, इसका मतलब है x प्लस 1 is a factor of p of x। इसका मतलब है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिविजिबल है एंड वी विल गेट द रिमाइंडर एज 0। तो आइए वही करते हैं, इस x प्लस 1 से इसे डिवाइड करते हैं। इतना आप लोगों ने लिख लेना है अभी, राइट नाउ। तो आइए अब हम डिवीजन करते हैं, किससे, x प्लस 1 से। ठीक है, नाउ सो व्हाट डू वी हैव कि हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब डिवीजन का प्रोसीजर याद करिए। यहाँ का पहला टर्म लीजिए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ का पहला टर्म x, कितना मिला, एक्स स्क्वायर, इसे यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू -3x स्क्वायर। अगर किसी को यहाँ दिक्कत आ रही है तो मुझे प्लीज़ पर्सनली पूछ सकते हैं। नाउ अब -x जैसा का वैसा नीचे और +2 जैसा का वैसा यहाँ पर। अब रिपीट करिए, यहाँ का पहला टर्म क्या है, -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ का पहला टर्म x, क्या आंसर मिलेगा, -3x, एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो ये -3x हम यहाँ लिख देंगे। और अब हम इस -3x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस एंड 3x इंटू एक्स विल बी 3x स्क्वायर। नाउ माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस एंड 3x इंटू 1 विल बी 3x। सो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, -x प्लस 3x, क्या आंसर मिलेगा, +2x और ये +2 जैसा का वैसा नीचे। अब वापस से यहाँ का पहला टर्म 2x अपॉन यहाँ का पहला टर्म x कैंसिल, क्या बचेगा, +2, सो हियर विल बी
plus 2, and then what you will get, 2 into x twice x plus into plus and 2 into 1 2, एंड क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस का भी माइनस, और 2x minus 2x nothing, and 2 minus 2 is also, so we will get the remainder as 0. so हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये वाला टर्म, अब आप याद रखिए इसे हम लोग क्या कहा करते थे, डिविडेंड, है ना। हमारे पास में एक डिवीजन एल्गोरिदम था जिसमें हमने क्या लिखा था कि भैया डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन, डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये था हमारे पास में फॉर्मूला। तो इसी को हम लिखेंगे। तो आप बताइए, अब मैं ये ऊपर का मिटा रहा हूं, तो आप ही बताएं कि बेटा डिविडेंड कितना है। डिविडेंड मतलब जो डिवाइड हो रहा है, कौन डिवाइड हो रहा है, ये वाला इक्वेशन। तो हम इसे लिखेंगे, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू डिविजर जो डिवाइड कर रहा है, दैट इज x प्लस 1 इंटू क्वेश्चन, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर दैट इज 0। तो नहीं लिखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग पूरा डिवाइड करने के बाद वी हैव रीच्ड टू दिस स्टेटमेंट। नाउ इससे हमने क्या माना था स्टार्टिंग में p ऑफ x, सो वी विल राइट देयर फोर p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर आपको लगता है कि भाई क्या ये दोनों में कोई डाउट है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, आप लोगों को यही आंसर मिलेगा। अब ये x प्लस 1 तो आ गया, अब इसे हमें फिर से क्या करना है, जी हाँ आप समझ गए, इसे हमें फिर से फैक्टराइज करना है। और आपको इसे फैक्टराइज करते आता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने वही किया है। बताइए कैसे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 इंटू प्लस 2, कितना मिलेगा 2। तो हमें इस -3 को ऐसे काटना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का एडिशन -3 आए और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 आए। तो देखिए सबसे आसान -2 -1 है ना, -2 -1 को अगर आप ऐड करें तो आपको क्या आंसर मिलेगा -3, और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर मिलेगा 2। हेंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड पेयर। तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे और -3 को हमने कैसे तोड़ना है, -2x माइनस 1x मतलब -x प्लस 2। नाउ इसमें से कॉमन क्या निकलेगा x, क्या बचा x माइनस 2। अब इन दोनों में से आप अगर +1 कॉमन निकाल दिए तो क्या रह जाएगा -x माइनस 2 प्लस 2 सॉरी, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे x माइनस 2 है और यहाँ पे साइन उल्टे हो गए हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लेते हैं +1 की जगह, ठीक है। तो +1 की जगह अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो इनके साइन उल्टे हो जाएंगे। तो -1 कॉमन, -x का +x और +2 का -2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा बेटा, x माइनस 2 और क्या बचेगा x माइनस 1। तो हम इसके नीचे पूरा ये वाला प्रोसेस ऐसे ही लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये वाला स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ये कैसे आया आपको मैंने अभी बताया, और इससे ये कैसे आया ये भी मैंने आपको बताया। क्या लिखेंगे x, अब यहाँ ब्रैकेट आप लेंगे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, तो जगह x इंटू एक्स माइनस 2
minus 1 into x minus 2. So now here this is x plus 1 and इधर हमको क्या मिलेगा x minus 2 into x minus 1. So this is our final answer. ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 15 इसी बेसिस पे सॉल्व करके देखें और आपके पास में क्योंकि एग्जाम्पल 15 NCERT बुक में सॉल्व्ड है तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी. ठीक है, चलिए काम करते हैं. ऐसा एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉरी तो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. तो हम सबसे पहले इसे मान लेंगे. लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. अब हमें वो नंबर ढूंढना है कि भाई मैं x की जगह कौन सा नंबर पुट करके देखूं कि जिससे 0 आ जाए, 0 आ जाए और 0 आ जाए, है ना. फिर से प्रॉब्लम है कि देयर आर इन्यूमरेबल नंबर्स. भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर हमें आप पुट करना है? मैं तो कोई भी भलता सा नंबर आप पुट कर दूंगा, मेरा आंसर नहीं आएगा. तो कैसे करेंगे हम? सो व्हाट डू वी डू? वापस से कांस्टेंट टर्म देखिए कितना है -5 को मल्टीप्लाई करिए x के सबसे बड़े पावर के कोएफिशिएंट को, दैट इज x क्यूब का कोएफिशिएंट इज 1. कितना आंसर आ जाएगा? -5. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि देखेंगे भैया -5 किस किस के टेबल में आता है. तो आप देखिए -5 1 के टेबल में आएगा ना, और 5 के टेबल में आएगा. तो हम प्लस माइनस और प्लस माइनस दोनों लेंगे. कितने नंबर मिल गए हमें? 4. +1 -1 +5 एंड -5. और अब हम एक एक करके ये नंबर को यहाँ पुट करके चेक करेंगे. सबसे पहले किसको पुट करें? +1 को करते हैं. तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर p ऑफ पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x. व्हाट डू वी गेट? p ऑफ 1. अब x की जगह 1 पुट करिए. 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5. 1 का क्यूब इज 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर विल बी 3 माइनस 9 माइनस 5. तो ये 0 के बराबर तो नहीं आएगा, जो भी आंसर आएगा, पर 0 के बराबर नहीं आएगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयरफॉर एज रिमाइंडर is not equal to 0, therefore x is equals to 1 is not a factor of p of x. ठीक है, तो यहाँ तो हम फेल हो गए, तो +1 हो गया. अब -1 पुट करके देखते हैं. पुट x is equals to -1 in p of x. तो अब हम p ऑफ -1 निकालेंगे. तो x की जगह क्या पुट करेंगे? -1 का क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -9 इंटू एक्स की जगह -1 -5. -1 का क्यूब विल बी -1 -3 जैसा का वैसा. -1 का स्क्वायर विल बी +1. अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 1s आर 9 -5. अब -3 सॉरी -1 -3 + 9 -5 चेक करिए. -1 -3 -4 -4 -5 -9 + 9 कितना आंसर आ गया?
0। तो चलिए हमें एक नंबर फाइनली मिल गया, जिससे कि हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं, -1 इधर आ जाएगा तो दैट इज x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब पूरा लिखेंगे, x का वैल्यू इज इक्वल टू -1 हमने पुट किया, हमने यहाँ क्या किया, -1 को इस तरफ ला लिया, तो x प्लस 1 हो गया वो। नाउ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस p ऑफ x। तो अब हमें समझ में आ गया कि इस इक्वेशन को हमें कैसे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया है, क्योंकि मैं अगले स्टेप में इस इक्वेशन को इस x प्लस 1 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। So now let us divide x cube minus 3x square minus 9x minus 5, इसे हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। और आपको ये बहुत अच्छे से आता है। यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, x क्यूब अपॉन यहाँ का फर्स्ट टर्म x, कितना बचेगा, बिंदास यहाँ लिख देने का, कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग अगर सही तरीके से कैलकुलेशन सही करके सॉल्व कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट दैट योर आंसर विल गो रॉन्ग। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव यू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 विल बी एक्स स्क्वायर। नाउ ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस का भी माइनस। अब देखिए दोनों कैंसिल हो गया, -3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू -4x स्क्वायर, -9x जैसा का वैसा और -5 भी जैसा का वैसा। व्हाट इज नेक्स्ट, यहाँ का फर्स्ट टर्म -4x स्क्वायर अपॉन यहाँ का फर्स्ट टर्म। ये पूरी चीजें आपको याद है, हमने 2 एपिसोड पहले पढ़ी है कि डिवाइड कैसे करते हैं। एंड नाउ इन दिस फाइनल क्वेश्चन, every aspect of the problem, every aspect of this particular chapter polynomials are going to be used somehow, and that is why आप लोगों को पहले के 2 एपिसोड्स देखने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या बच जाएगा, -4x बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम -4x और माइनस इंटू प्लस माइनस, 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4x इंटू 1 4x, माइनस का प्लस माइनस का प्लस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और माइनस करने पर ये सारे साइंस रिवर्स हो जाते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। -9x प्लस 4x 5x पर बड़ा नंबर 489 तो माइनस आएगा और ये -5 जैसा का वैसा नीचे आ गया। अब वही सेम स्टेप रिपीट करिए कि यहाँ का फर्स्ट टर्म -5x, इसे डिवाइड करिए यहाँ के फर्स्ट टर्म से, दैट इज x। क्या बचा भाई लोग और बहन लोग, बेटा बचा -5, हम यहाँ लिखेंगे -5। अब -5 into x will give you -5x and -5 into +1 will give you -5. So this is plus and this is plus. कितना मिला रिमाइंडर, 0। नाउ अब हम फिर से डिवीजन थ्योरम के हिसाब से लिखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड मतलब ये, और इसको हमने क्या पकड़ के रखा है, इसे हमने माना है p ऑफ x, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर p ऑफ x मतलब ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन, डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर दैट इज 0। तो ये +0 को ना लिखे तो भी चलता है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 50% ही हुआ है, इसके बाद हमें इसे भी स्प्लिट करना है ये वाले टर्म को, तो मैं ये सब मिटाकर इसे लिख लेता हूँ।
मैं ये स्टेप पहले दोबारा लिख लेता हूँ। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अलग से सॉल्व करके देखते हैं और फिर स्टेप्स लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये स्प्लिटिंग भी हमने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में किया है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1 इंटू कॉन्स्टेंट इज माइनस 5। कितना, मतलब हमें -4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का एडिशन -4 आना चाहिए और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -5। तो जैसे -2 और -2 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो -4, पर 2 2 ज़ा 4, भैया हमें 5 चाहिए। अच्छा -3 और -1, देखिए -3 और -1 को भी ऐड करने पे -4 ही आएगा, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा। हमें 3 नहीं चाहिए, हमें -5 चाहिए। और कोई ऑप्शन है? तो आप बोलेंगे सर -1 और 5 है ना, देखिए नहीं, +4 आंसर आ रहा है, तो ये नहीं होगा। उल्टा कर सकते हैं क्या, -5 लिखते हैं और 1 लिखते हैं। अब चेक करिए कि 1 प्लस -5 क्या मिलेगा, -4, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको ये भी मिल रहा है। मतलब -4 के जो पेयर है वो कौन कौन है, 1 और -5। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को जैसा का वैसा लिखेंगे, +1x मतलब +x माइनस 5x माइनस 5। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x, क्या बचा x, और यहाँ से x बाहर आ गया तो 1 बचा। इन दोनों में से माइनस और माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और 5 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा x माइनस 1। एक बार चेक कर लीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इंटू एक्स 5x। अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। अब हमारा आंसर आ गया। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, x प्लस 1, और यहाँ बचेगा x माइनस 5। तो इसकी जगह पर हम ये स्टेप्स को आगे ऐसा कैसा लिख लेंगे, दैट इज दिस स्टेप विल बी हियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 5। नाउ x प्लस 1 इंटू, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला स्टेप, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू अगेन एक्स प्लस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, x प्लस 1 दो बार आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करें खुद से ज़रूर और आंसर निकालने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल करें, मैं उसके भी वीडियोस नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूंगा। बट मैथ्स के बारे में एक कहावत है कि द ओनली थिंग टू लर्न मैथ्स इज टू लर्न मैथ्स बाय प्रैक्टिसिंग। ठीक है, मैथ्स को करने के लिए प्रैक्टिस के अलावा और कोई तरीका नहीं है बेटा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे इन टच।